नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं नेहरू की उन गलतियों की जिसकी चर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी की। जम्मू और कश्मीर का पूरा जम्मू और कश्मीर भारत के हिस्से में नहीं है। जम्मू और कश्मीर का एक टुकड़ा, जम्मू और कश्मीर का एक भाग जिसको हम भारत में पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, वहीं पाकिस्तान में उसको आजाद कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अक्साई चीन के कब्जे में है। अमित शाह पाकिस्तान के पास जो कश्मीर गया उसके लिए जिम्मेवार पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए दोषी हैं, ऐसा अमित शाह का कहना है। गौरतलब है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जहां दो मुल्क के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, दो देश के रूप में भारत का विभाजन भी हुआ, वहीं पर देशी रियासतें और राजवाड़ों को कहा गया, उनकी स्वतंत्रता पर छोड़ दिया गया कि वो चाहें तो भारत में विलय करवाएं या पाकिस्तान में, या उनकी इच्छा है अगर स्वतंत्र रहने की तो वह स्वतंत्र भी रहे। ऐसे देश में 567 देशी रियासतें थी, जो बहुत छोटे छोटे देशी रियासतें भी थी। अधिकतर ने तो भारत के साथ मर्ज कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने स्वतंत्र रहने का प्रयास किया या पाकिस्तान में भारत की भौगोलिक सीमा में भी रहने के बाद भी पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया। हैदराबाद का निजाम भी इसमें प्रमुख रूप से रहा। जूनागढ़ भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। यह तो सरदार पटेल ने हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब या फिर उत्तर पूर्व भारत के उन राज्यों में जहां शासक तो हिंदू थे, लेकिन वहां की जनता भारत के साथ विलय नहीं चाहती थी, फिर भी सरदार पटेल ने उन लोगों को समझा बुझा करके और जहां आवश्यकता हुई सैन्य बल का प्रयोग कर इन राज्यों को भारत में विलय करवाया। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य का उस समय भारत में विलय नहीं हुआ और जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य चाहता था। लेकिन आजादी का भी कुछ ही दिन बीते ही थे कि पाकिस्तान ने कवायलियों के भेष में, पाकिस्तान आर्मी जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। ऐसे में कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह दिल्ली आए और नेहरू से अपने राज्य की रक्षा का गुहार लगाया। नेहरू ने भी शर्त रखी कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो और उसके बाद हम विलय करेंगे। ऐसा हुआ भी। महाराजा हरि सिंह साइन भी किए। शेख अब्दुल्ला भी उसे पूरे प्रक्रिया में शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान के कबीले कुछ हिस्सा कब्जा चुके थे। भारतीय सेना इसी बीच आगे बढ़ रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर की घोषणा कर दी। अमित शाह उसी सीज फायर की चर्चा करते हैं कि अगर वो सीज फायर कुछ और दिन बाद होती, युद्ध विराम कुछ और दिन बाद होता, तो शायद पूरा का पूरा पाकिस्तान, जो पीओके, जो पूरा का पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा होता। और दूसरी गलती नेहरू की यह हुई कि भारत का जो आंतरिक मामला था ये, क्योंकि महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। ऐसे में यह भारत का इंटरनल मामला था, लेकिन इस मामला को वो यूनाइटेड नेशंस में ले गए। यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद
जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसको आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। और यही वो बात थी जिसको लेकर के अमित शाह नेहरू को इन गलतियों को इशारा कर रहे थे। यदि फिर नेहरू की इन गलतियों का नाम आते ही संसद में हंगामा भी हुआ और कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नेहरू पर इतने ही अधिक कटाक्ष करते हो तो नेहरू पर एक दिन विशेष रूप से चर्चा हो जानी चाहिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी इस चर्चा के लिए दिखाई देती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या संसद में किसी दिन नेहरू के ऊपर ही विशेष चर्चा होती है या नहीं। नेहरू की वो ऐतिहासिक भूल रही है जिसकी चर्चा अमित शाह ने भी किया, और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नेहरू के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक भूल रही जहां युद्ध विराम को रोकना और जम्मू और कश्मीर राज्य को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, यह भारत की ऐतिहासिक भूल रही है। यद्यपि सरदार पटेल इन सब बातों पर सहमत नहीं थे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर यह चर्चा लोकसभा में हुई थी, जिसका जवाब अमित शाह दे रहे थे। एक और बात आपको बताते चले कि जो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान देने वाला अनुच्छेद 370 था, जो अब समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 370 को भी नेहरू ही लेकर के आए थे, अंबेडकर और पटेल इसके समर्थन में नहीं थी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।